हेलो एवरीवन। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल में। हम डेली कोई ना कोई वीडियो डालते हैं अपने चैनल पे। तो आपने अभी मुझे कमेंट करके पहले बोला था कि प्लीज आप एसिड अटैक पे एक वीडियो बनाइए। तो मैं आज यही कोशिश करूंगा कि आपको एसिड अटैक समझा पाऊँ। केसेस अभी तक एसिड अटैक के हुए हैं वो जो भी पुराने अभी तक जानते हुए केसेस हैं, जो कि जिन्हें हम लैंडमार्क जजमेंट बोल सकते हैं एसिड अटैक के लिए। तो उस पूरे इंसिडेंट के ऊपर एक मूवी भी अभी रिलीज हुई थी दीपिका पादुकोण की, जिसका नाम है छपाक। जो सेक्शन है उसे हम पढ़ लेते हैं एक बार। 326A, voluntarily causing grievous hurt by use of acid, etc. Whoever causes permanent or partial damage or deformity to, or burns or maims or disfigures or disables any part or parts of the body of a person, or causes grievous hurt by throwing acid on or by administering acid to that person, or by using any other means with the intention of causing or with the knowledge that he is likely to cause such injury or hurt, shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 10 years, but which may extend to imprisonment for life and with fine, provided that such fine shall be just and reasonable to meet the medical expenses of the treatment of the victim, provided further that any fine imposed under this section shall be paid to the victim. किसी व्यक्ति के द्वारा वॉलंटरली दूसरे व्यक्ति पर ग्रीवियस हर्ट करने की इंटेंशन से और जानते हुए एसिड अटैक करना, जिसके द्वारा उस व्यक्ति की बॉडी पार्ट्स को डिसेबल, डिसफिगर, बर्न या डिफॉर्मिटी, परमानेंट और पार्शियल डैमेज करता है, ठीक है ना, उसे 10 साल की सजा होगी या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा होगी विद फाइन। प्रोविजंस बोलते हैं फाइन जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे वो सब विक्टिम को दिए जाएंगे एक्यूज्ड के द्वारा। प्रोवाइडेड फर्दर प्रोविजन बोलता है, सेकंड प्रोविजन बोलता है एनी फाइन जो कि कोर्ट की सजा के साथ किया जाएगा वो फाइन भी कोर्ट विक्टिम को दे देगा, ठीक है। मतलब कि दोनों तरह के जो फाइन होंगे, एक तो उसके मेडिकल ट्रीटमेंट का जो फाइन होगा वो तो एक्यूज से लिया ही जाएगा, लेकिन जो कोर्ट फाइन करेगा एक्यूज पे, वो जो फाइन कोर्ट पे आएगा, कोर्ट उस फाइन को भी विक्टिम को दे देगा। 326B, वॉलंटरली थ्रोइंग और अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड। देखो 326A और 326B में सिर्फ वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड, इसमें लिखा है वॉलंटरली थ्रोइंग और अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड। मतलब वहां तो वॉलंटरली ग्रीवियस हर्ट करने के लिए कुछ एसिड अटैक किया गया, यहां पे वॉलंटरली फेंका गया या फेंकने का अटेम्प्ट किया गया। एक बार सेक्शन देख लेते हैं। Whoever throws or attempts to throw acid on any person or attempts to administer acid to any person or attempts to use any other means with the intention of causing permanent or partial damage or deformity or burns or maiming or disfigurement or disability or grievous hurt to that person shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 5 years, but which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। जो कोई भी व्यक्ति वॉलेंटरली दूसरे व्यक्ति पर एसिड थ्रो करता है, मतलब एसिड फेंकता है या एसिड फेंकने का अटेम्प्ट करता है, जिसके द्वारा उस व्यक्ति के बॉडी पार्ट्स को डिसेबल, डिसफिगर, बर्न्स, डिफॉर्मिटी, परमानेंट या पार्शियल डैमेज करे, उस व्यक्ति को 5 साल की सजा होगी और अधिकतम सजा जो होगी वो 7 साल की होगी विद फाइन। एक्सप्लेनेशन 1 कहता है फॉर द पर्पसेज ऑफ सेक्शन 326A एंड दिस सेक्शन एसिड इंक्लूड्स एनी सब्सटेंस विच हैज एसिडिक और corrosive character or burning nature that is capable of causing bodily injury leading to scars or disfigurement or temporary or permanent disability। इस सेक्शन में और 326A सेक्शन में लिखा गया वर्ड एसिड, वो सारे सब्सटेंस जो कि एसिडिक हो या कोरोसिव कैरेक्टर्स के हो या बर्निंग नेचर के हो, मतलब कि जो कैपेबल हो बॉडी को इंजरी देने के लिए, ठीक है ना, ये जलाने के लिए,
या उस किसी के सौंदर्य को नष्ट करने के लिए, वो सारे सब्सटेंस एसिड कैटेगरी में ही आएंगे। ठीक है। एक्सप्लेनेशन टू बोलता है फॉर द पर्पसेज ऑफ सेक्शन 326A एंड दिस सेक्शन परमानेंट और पार्शियल डैमेज और डिफॉर्मिटी शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू बी इरिवर्सिबल। सेक्शन 26A और इस सेक्शन में सेक्शन 26B में जो परमानेंट और पार्शियल डैमेज है वो रिवर्सिबल को रिक्वायर्ड नहीं होते। इरिवर्सिबल मीन्स होता है कि अगर ये किसी व्यक्ति पर डाला गया अटैक किया, किसी व्यक्ति पर किया गया अटैक, अगर उस अटैक से, एसिड अटैक से वो बच जाता है, ठीक है, या वो जो अगर वो जल गया था तो वो ठीक हो जाता है मेडिकल ट्रीटमेंट से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो एसिड अटैक किया गया उसको एसिड अटैक ना माना जाए। वो एसिड अटैक ही माना जाएगा या अटेम्प्ट टू एसिड अटैक माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन 2 यही बोलता है। तो इससे आपको ये समझ आया कि एसिड अटैक क्या है। मैं दोबारा आपको बता देता हूं कि एसिड अटैक को सेक्शन 100 के क्लॉज 7 में अपने प्राइवेट डिफेंस में किसी व्यक्ति को मार देने तक की छूट है। अगर आपसे वो व्यक्ति मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, आपसे अचानक कोई अगर एसिड अटैक करेगा और आप अचानक किसी को बचने के लिए कुछ ऐसा फेंक के मारो या आपको डर लगे, है ना, मतलब आपको ऐसा हो जाए कि पता नहीं क्या होने वाला है मेरे साथ, और उससे बचने के लिए अगर आप उसे मार देते हो या बचने की कोशिश करते हो और उस बचने में उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो वो प्राइवेट डिफेंस में आएगा। इसलिए 2013 में इस सेक्शन को सेक्शन 100 आईपीसी में अमेंड किया गया। ठीक है। तो ये था पूरा सेक्शन अभी तक एसिड अटैक जो बताया मैंने। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ आया तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे पॉजिटिविटी आए और मैं अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं और अपने लिए भी बनाता रहूं। तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज शेयर जरूर कीजिए। पता नहीं किस किस का भला हो जाए ये सब सुन के। बहुत लोगों की हेल्प हो सकती है अगर आप शेयर करेंगे तो प्लीज आप शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच, बी हैप्पी एंड गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। एसिड अटैक को सेक्शन 100 के क्लॉज 7 में अपने प्राइवेट डिफेंस में किसी व्यक्ति को मार देने तक की छूट है। अगर आपसे वो व्यक्ति मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, आपसे अचानक कोई अगर एसिड अटैक करेगा और आप अचानक किसी को बचने के लिए कुछ ऐसा फेंक के मारो या आपको डर लगे, है ना, मतलब आपको ऐसा हो जाए कि पता नहीं क्या होने वाला है मेरे साथ, और उससे बचने के लिए अगर आप उसे मार देते हो या बचने की कोशिश करते हो और उस बचने में उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो वो प्राइवेट डिफेंस में आएगा। इसलिए 2013 में इस सेक्शन को सेक्शन 100 आईपीसी में अमेंड किया गया। तो ये था पूरा सेक्शन अभी तक एसिड अटैक जो बताया मैंने। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।